तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज का ये तीसरा वीडियो लेकर आए हैं बच्चों। इसके पहले हम साइंस और मैथ का आप लोगों के साथ में शेयर किए थे वीडियो को। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सोशल साइंस में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप भी यहाँ पे आंसर बच्चों हमें देते रहिएगा। बाकी आगे बातें हम वीडियो में करेंगे बच्चों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसा इस बार पूछा गया। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों कि इस आपका जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है बच्चों, इसमें से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको बच्चों हम पहले ही बता देते हैं कि सोशल साइंस में आपको 80 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से कि आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ बनाना होता है, ठीक है। बाकी का 40 नंबर जो रहेगा बच्चों, वो आपके सब्जेक्टिव से रहेगा, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले 80 के 80 ऑब्जेक्टिव को इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम बढ़ते वीडियो में आगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई। तो बच्चों इसकी जो है इसका स्थापना बच्चों महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय संस्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो बच्चों ये जो है आपका 73वां संशोधन से संबंधित है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को सिफारिश की थी। तो बच्चों ये त्रिस्तरीय हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मद्रास में किया गया था। तो आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया। तो बच्चों ये सबसे पहले बिहार में ही महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था पंचायतों में, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। याद रखिएगा, ये संसदों और विधायकों पर यह नियम लागू होता है, दल बदल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम इनमें से कौन है। बच्चों क्षेत्रवाद की जो भावना है ये अलगाववाद से इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। ये अलगाववाद आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। तो बच्चों अर्थशास्त्र पुस्तक आपको पता होगा, ये चंद्रगुप्त ने लिखे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा बच्चों, अर्थशास्त्र आपका चंद्रगुप्त ने लिखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था दूसरे से अलग है। तो बच्चों इसमें से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का बच्चों अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग संघीय व्यवस्था चलते हैं, ठीक है ना। कानून व्यवस्था यहाँ का बच्चों अलग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। तो बच्चों भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से प्रभावित है। यहाँ का कनाडा का लगभग सेम ही संघीय व्यवस्था है, ओके। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय संविधान की सूची की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। तो बच्चों राष्ट्रीय भाषाओं की सूची आपकी 8वीं अनुसूची में है। कभी कभी ये पूछता है बच्चों 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो बच्चों याद रखिएगा 22 भाषा को इसमें मान्यता दिया गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो जिम्मेवारी होती है आपकी, ये राज्य चुनाव आयोग के पास में होती है इसकी जिम्मेवारी, ठीक है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है।
तो बच्चों शिक्षा को संविधान की जो है आपकी ये हो जाएगा बच्चों समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बच्चों ये अब यहाँ से हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण जो है 1879 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1879 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि होवा हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये हुई फू सो ने किया था बच्चों। ठीक है, हुई क्या नाम है बच्चों? ये नाम है हुइन फू सो ने। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो बच्चों ये याद रखिएगा आपका ये जो थे कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे जनरल लोन नोल। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ये जो है आपके जाने जाते हैं बच्चों हनोई समझौता के नाम से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो बच्चों ये तो पता होगा आपको, ये अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो बच्चों ये जो है आपका, ठीक है ना, इसमें बच्चों हम कंफ्यूज हो रहे हैं। सूरत अधिवेशन बच्चों ये क्वेश्चन का हमको आंसर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है ना, अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बच्चों याद रखिएगा आपका गांधी जी जो है इसमें से आपका हो जाएगा बच्चों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया था भाग बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ओके, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे कब भी पूछ दिया है और किसने भी पूछा है। ठीक है ना, तो बच्चों ये जो है आपका कर्जन ने किया था 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था बच्चों, और ये किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो बच्चों इसमें ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोला है कि मित्र राष्ट्र नहीं है। तो राइट आंसर है आपका जर्मनी जो है बच्चों मित्र राष्ट्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बच्चों स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? तो बच्चों पावर लूम का आविष्कार जो है एडमंड कार्टराइट ने किया था। ठीक है, एडमंड कार्टराइट ने किया था बच्चों, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो बच्चों न्यू डील नामक जो ये आर्थिक जो है ये बच्चों आपका अमेरिका में लागू हुई थी। ठीक है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति अमेरिका में लागू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों कि 1991 में सोवियत संघ के, ध्यान से समझिए बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका उभरा था। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो बच्चों ये जो है इंडोनेशिया जो है ये दक्षेस का सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो बच्चों याद रखिएगा रूसो जो है आपका ये फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों अल हिलाल का संपादन किसने किया? बच्चों समझिए क्वेश्चन को, बोला है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो बच्चों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। बच्चों इसने सबसे पहले बाइबिल को लिखा था, ठीक है, गुटेनबर्ग ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया। तो बच्चों ध्यान से समझिए, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, यंग इंडिया का महात्मा गांधी ने ही संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो बच्चों का ये तो आपको पता होगा, काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया गया था बच्चों। तो आपको प्रधान, ये जो था विक्टर इमैनुअल ने इसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो बच्चों वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है आपका मेटरनिख ने किया था, ठीक है। राइट आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई। तो बच्चों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेका जो था, ठीक है ना, इसी संगठन की स्थापना हुई थी आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, चेका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। बच्चों इसकी जो घोषणा हुई थी ये आपकी हुई थी 1986 में, ठीक है, 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों ये जो मनाया जाता है आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो बच्चों ये जो लगाया गया था आपका 1968 में ही लगा दिया गया था राष्ट्रीय आय का अनुमान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्र ने कैंसर रोग से की है। बच्चों गरीबी की तुलना ये आपका क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है बच्चों, कुजनेत्स ने किया था, ठीक है, कुजनेत्स ने, ओके। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों मानव विकास सूचकांक में जो है ये आपका इसका बच्चों ये तो हमको सभी लग रहा है, हाँ बच्चों इनमें से डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। तो बच्चों याद रखिएगा ये जो है आपका राष्ट्रीय विकास आयोग संस्था इसका करती है, ठीक है ना, काम करती है, ठीक है ना, आर्थिक नियोजन का, ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास आयोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी। तो बच्चों याद रखिएगा ये जो किताब लिखा है ये दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो बच्चों स्वीडन की जो मुद्रा है ये आपका क्रोना वहाँ पे चलता है, ठीक है बच्चों, स्वीडन में क्रोना नामक मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। तो बच्चों ये जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आप कहते हैं जिसको भारतीय रिजर्व बैंक, यही है बच्चों, ठीक है ना, यही है सबसे मतलब सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो बच्चों ये जो है आपका शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, ठीक है ना, मानव के विकास एवं सामाजिक आर्थिक के लिए, ठीक है ना, शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसलिए आप भी मन से पढ़ाई लिखाई करिए लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य संसाधन है। तो बच्चों ये जो है आपका कृषि जो है ये सबसे मुख्य संसाधन है हम लोगों के जीवित रहने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो बच्चों प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपका खनन जो है ये आर्थिक क्रिया शामिल है सबसे पहले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये जो है आपका हॉलमार्क चिन्ह का जो है इसी का मतलब वो किया जाता है बच्चों, लोगो लगाया जाता है, ठीक है बच्चों, सोने के आभूषण के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों इनमें से किस संस्थान का गठन 1954 में किया गया। तो बच्चों ये जो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया था, ठीक है ना, 1954 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों
अगला क्वेश्चन है कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो बच्चों मौसमी बेरोजगारी जो है आपकी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। सेवा क्षेत्र में मौसम से क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। तो बच्चों पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का जो गुण है ये आपका हो जाएगा बच्चों निजी लाभ भी हो जाता है, मूल्य तंत्र, बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डी नंबर राइट आंसर है, ध्यान से समझ लिया क्वेश्चन को, ठीक है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। तो बच्चों निजी लाभ भी है, मूल्य तंत्र भी है, संसाधनों का निजी स्वामित्व भी है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है। तो बच्चों तरुण भारत संघ का संबंध जो है आपका राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया। तो बच्चों रूस के सहयोग से जो है आपको पता होगा ये कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था, ठीक है। ये रूस ही इसमें हेल्प किया था, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों ये जो है आपका पामलुग नामक नाम से भी बच्चों इसको जाना जाता है। राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी बच्चों नहीं ये गलत हो रहा है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन, प्रारंभिक जीविका कृषि है ना, तो झूम भी हो जाएगा, पामलू हो जाएगा, दीपा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है। बच्चों क्वेश्चन को समझिए क्या बोला है, क्वेश्चन में कहा है कि डेक्कन ओडिसी जो है ये किस राज्य में चलाई जा रही है। तो बच्चों ये आपका महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो बच्चों भारत में वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण जो है ये आपका कराया गया था 1953 में, ठीक है, 1953 में। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों इंदौर बंदरगाह जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन है। तो बच्चों सोन नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, सबसे पुराना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बच्चों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका है उत्तराखंड में स्थित है बच्चों, ठीक है। आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो बच्चों याद रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बच्चों बिहार में जो है आपका 7% जो है बच्चों भौगोलिक क्षेत्र से में वन जो है फैला हुआ है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा बिहार में, ओके। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। तो बच्चों कार्बनिक खनिज जो है बच्चों इनमें से बिटुमिनस तो हो जाएगा, मतलब ये तो बड़ा गजब क्वेश्चन दे दिया है बच्चों। इसका राइट आंसर बच्चों प्राकृतिक गैस है, ये कार्बनिक खनिज नहीं हो जाएगा, ठीक है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, बच्चों ये चूना पत्थर होता है, पता रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना, बच्चों ये मुंबई में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। बच्चों मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपका तेल शोधन हेतु ही प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो बच्चों भारत की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है ये आपका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन के लिए कौन सा देश अग्रणी है। तो बच्चों बांग्लादेश हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। तो बच्चों बिहार का रेशम नगर जो है आपका कहा जाता है कटिहार को, ठीक है। हाँ बच्चों यहाँ पे आप भागलपुर नहीं मान दीजिएगा, ठीक है, ये सूती वस्त्र के लिए रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो बच्चों ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको कृषि हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बोला बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है।
तो बच्चों ये जो है आपका हो जाएगा बाढ़, ठीक है ना, यही सबसे बड़ा। बिहार में बच्चों सबसे अधिक जो क्षतिग्रस्त जो होता है बच्चों हम लोगों का, वो बाढ़ से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कुसाहा तटबंध किस नदी पर स्थित है। बच्चों ये जो है आपका कोसी नदी पर स्थित है कुसाहा तटबंध, ठीक है, कोसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो बच्चों सतलज नदी पर जो है आपका गोविंद सागर नामक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, ठीक है, सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। तो बच्चों आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक जो है स्थानीय, ये तो बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो बच्चों ये जो है संसाधनों की खोज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो बच्चों ये जो आया था आपका हिंद महासागर में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो बच्चों भारत में सबसे जो विनाशकारी भूकंप आया था ये आपका आया था बच्चों 1934 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो बच्चों सुनामी जो है ये आपका है जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका आज का पूरा एसएसटी का 80 का 80 ऑब्जेक्टिव बच्चों। वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट करके हमें बताइएगा बच्चों। बाकी आपके लिए हम एक ग्राफ का स्पेशल वीडियो डाल रहे हैं बच्चों। आज शाम तक में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप बच्चों उस ग्राफ के वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें बच्चों हम आपको एक ऐसा ट्रिक देने वाले हैं जिससे कि आप ग्राफ को बस कुछ मिनट में आप उसको बना सकते हैं। 2 मिनट के अंदर में बच्चों आप कितना भी भारी ग्राफ रहे आप उसको बिना मान रखे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। बाय, टेक केयर, सी यू।